और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन जैसे गागर में सागर भरा जाता है, वो सारा विषय आदरणीय शिव कुमार जी ने हम सबके समक्ष रखा। साथ ही हम विश्व को अपनी सनातन हिंदू संस्कृति द्वारा बताए गए सर्वे संतु निरामया के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने में भी सफल रहे हैं। इसके साथ ही आज हम विज्ञान विद्यार्थी मंथन का ब्राउजर भी आज हमने जारी कर रहे हैं, जो न केवल हमारे युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, अनुसंधान, शोध की और नवाचार और प्रवृत्ति की क्षमता को विकसित करने की एक बहुत सशक्त पहल है, बल्कि भावी पीढ़ी को जिज्ञासु, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक व्यापक अभियान भी है। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य, स्वास्थ्य सुनिश्चित करती रही है। आयुर्वेद मात्र ब्राह्मण रोगों को ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विचारों को भी शोधित करती है, उसको ठीक करती है। आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको भली भांति महसूस किया है, भली भांति हमने जिया है। आयुर्वेद हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों रूपों से हमें स्वस्थ बनाने का काम करती है। आयुर्वेद की इसी महिमा की व्याख्या करते हुए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्वम हिताहितम मानम चम तच्च यत्रम उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसी कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता को मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की भूमि है। प्रज्ञा है, हमारे पर्वतीय अंचल में पाई जाने वाली औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय हमारे इस प्राचीन विज्ञान को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आयुष विज्ञान और प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांव तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद